दोस्तों, हमें चुप क्यों रहना चाहिए? हमारे बोलने के क्या नुकसान हैं? क्या हमें बोलना ही बंद कर देना चाहिए? या फिर हम अपने मन की बकबक को कैसे शांत करें? तो इसके लिए दोस्तों, आज मैं आपको 10 ऐसी जगहों के बारे में बताऊंगा जहां आपको एकदम चुप रहना चाहिए, अन्यथा लोगों के बीच आप भी मूर्ख के भांति गिने जाओगे। तो इसे समझने के लिए आपको एक बहुत कहानी सुनाना चाहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, जब भी कोई व्यक्ति गौतम बुद्ध के संग में शामिल होता था तो वो उसे सबसे पहले शांत रहने के लिए कहते थे। ध्यान की अवस्था में जाने से पहले उस भिक्षु को शांत रहना सिखाया जाता था। आज के दौर में हर तरफ शोर ही शोर है। इसकी वजह से दिमाग में तनाव पैदा होता है। ऐसे में अगर आप हर रोज कुछ देर मौन रहने का अभ्यास करते रहें तो इससे आपके तनाव पैदा होने वाले हार्मोन्स के लेवल में कमी आती है। इससे आपका दिमाग शांत होता है, गुस्सा नियंत्रित रहता है और तनाव बढ़ाने वाले हार्मोन्स का लेवल घटता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन सी जगहों पर हमें शांत रहना है और किन जगहों पर हमें बोलना है, और शांत रहने के हमारे अंदर क्या बदलाव आ सकता है। दोस्तों, संध्या काल का समय था। गुरु अपने सभी शिष्यों को बुलाते हैं और कहते हैं, कल सुबह नदी में स्नान करने के बाद तुरंत हमारी कुटिया के सामने उपस्थित हो जाना। सभी शिष्य हैरान रह जाते हैं कि हम लोगों ने कुछ गलती की है क्या। लेकिन कुछ शिष्य कहते हैं कि हो सकता है कि गुरुजी कल सुबह कुछ अच्छी बात बताने वाले हो। सब लोग रात को सही समय पर सो जाते हैं और सुबह उठकर सभी लोग नदी में स्नान करने के बाद वापस गुरुजी के सामने उपस्थित हो जाते हैं। गुरु कहते हैं, आज हम तुम सबको चुप रहने के फायदे के बारे में बताऊंगा। गुरु कहते हैं, 10 मौके जहां पर चुप रहने से होता है फायदा और बोलने से होता है नुकसान। गुरु कहते हैं, अगर आप 10 मौकों पर शांत हो गए, यानी कि मौन हो गए, तो आप जो चाहेंगे वही मिल जाएगा। आपकी जिंदगी में चमत्कारिक बदलाव शुरू हो जाएंगे। जरूरत से ज़्यादा बोलना या चुप रहना दोनों ही अच्छी बात नहीं है। जैसे जरूरत से ज़्यादा बारिश हो जाना या फिर धूप, दोनों ही दिक्कत दे सकती है। उसी तरह अनावश्यक बोलने से भी काफ़ी नुकसान होता है। गुरु कहते हैं कि पहला ऐसा मौका जहां पर व्यक्ति को चुप ही रहना चाहिए, बिना तथ्य के ना बोलना चाहिए। गुरु ने कहा, अगर आपके पास कोई तथ्य नहीं है तो वहां पर चुप रहने में ही भलाई है। चुप बैठने से दिमाग में नए कोशिकाओं का निर्माण होता है और इससे ज्ञान की वृद्धि होती है। बोलने में भलाई वही है जहां आपको किसी चीज के बारे में पूरा ज्ञान हो। अगर आप बिना तथ्य के कहीं बोलते हैं या फिर बेवजह बोलते हैं तो आपका वहीं पर मजाक बन सकता है। अगर आपके पास पर्याप्त जानकारी नहीं है तो ऐसी जगहों पर बोलने से आपका मजाक तो बनेगा ही, साथ ही साथ लोगों का भरोसा भी आपके ऊपर से उठने लगेगा। इसीलिए ऐसी जगहों पर शांत ही रहा करो जहां तुम्हें पता ही नहीं कि हमें क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर जगह अपनी उपस्थिति बताने लगते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि हमें क्या बोलना है, लेकिन फिर भी बोलते जाते हैं और फिर बाद में दूसरे लोग उनके जाने के बाद
उनका मजाक भी उड़ा देते हैं। तो जब तक आपको उस तथ्य के बारे में अच्छा ज्ञान नहीं है, उसके बारे में पता नहीं है, तो वहां पर चुप रहना ही ज्यादा समझदारी है। गुरु ने कहा, दूसरा ऐसा मौका जहां पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, शब्दों से ना पहुंचे ठेस। अगर आपके शब्द किसी को मानसिक ठेस पहुंचा रहे हैं तो वहां चुप हो जाना चाहिए। कमजोर व्यक्ति के बारे में आप कुछ भी बोलकर महान नहीं बन सकते हैं। महान आप किसी कमजोर का साथ देने में बनेंगे। कई बार होता है कि कुछ लोग अपने से छोटे व्यक्ति को भला बुरा कहने देते रहते हैं। सामने वाला इंसान तो कद से आपके से छोटा है, आपको कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन आप उसकी नज़रों में गिरते चले जाएंगे। हो सकता है कि कल वह भी आपसे पद में बड़ा हो जाए। पद में वह आपसे जब बड़ा हो जाएगा तो जो रवैया आप उसके साथ कर रहे हैं ना, आने वाले समय में आपके साथ वह भी कर सकता है। आप किसी को नीचा दिखाकर बड़ा नहीं बन सकते हैं। बड़ा बनना है तो अपने से छोटे लोगों का इज्जत भी करना सीखें और साथ ही साथ बड़े लोगों का भी सम्मान करना चाहिए। लोगों को लगता है कि अगर वह अकड़ कर बोलेंगे और सामने वाले को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे तो वह बड़े बन जाएंगे। तो यह उन सब की भूल है। बड़े होने के बजाय आप उनकी नज़रों में गिरते चले जाएंगे। गुरु ने आगे कहा, इसीलिए शिष्यों, तुम जब भी बोलो आदर भाव से बोलो ताकि तुम्हारी बात लोगों को अच्छी लगे। बोलने में भाई बहन, माता पिता, मित्र, इन शब्दों का संबोधन जरूर करना चाहिए। इससे हमारी मान प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी ही, साथ ही साथ तुम लोगों की नज़र में समझदार बनते चले जाओगे। गुरु ने आगे कहा, तीसरा मौका जहां पर व्यक्ति को चुप रहने में ही भलाई है। क्रोध या घृणा करने वाले लोग, जब कोई अपना सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा हो, आपका अपमान कर रहा हो, तो आपको उस वक्त चुप ही रहना चाहिए ताकि सामने वाला का गुब्बारा पूरी तरह से फूट जाए। आप यदि सही हैं तो उसे कतई माफी न मांगे और चुप रहकर ही सही समय का इंतजार करें। वह खुद ही आपसे माफी मांग लेगा जब उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। गुरु आगे कहते हैं कि अगर कोई सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा हो और आप उस समय शांत हो, तो यह आदर सम्मान देने की निगरानी है। इससे ना कोई छोटा होता है और ना ही कोई बड़ा। अगर आपको क्रोध आ रहा है तो आप वहां से किसी का अनादर किए बिना चले जाएं या फिर चुप रहें। क्रोध करने से आपके रिश्ते खराब होंगे। क्रोध करने से हमेशा क्रोध करने वाले व्यक्ति का ही बुरा होता है। गुरु आगे कहते हैं, एक बार की बात है, एक सांप जंगल से भागते हुए किसी राजा के अस्त्र घर में पहुंच गया। लोगों ने छेड़खानी की तो वो बहुत ही गुस्सा से, जिससे वो अस्त्र घर में जो तलवार पड़ी हुई थी उसी को लपेटकर कसने लगा और धीरे धीरे उसका पूरा शरीर कटता चला गया। ठीक उसी प्रकार हमारा गुस्सा भी हमारे शरीर को भी तलवार की भांति काटता रहता है। गुस्सा ध्यान से खत्म होता है। प्रतिदिन अगर आप ध्यान की मुद्रा में बैठते हैं तो आपका गुस्सा आपके नियंत्रण में रहेगा। गुरु आगे कहते हैं, यह तो एक तरीका है कि आप प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करें। इससे आपके शरीर में जो हार्मोन्स गुस्से को बढ़ावा देते हैं वह सब तुम्हारे नियंत्रण में रहेंगे, जिससे तुम्हारा शरीर
गुस्से पर आसानी से काबू पा लेगा। लेकिन एक तरीका यह भी है कि जब भी आपको गुस्सा आए तो आप यह समझने का प्रयास करो कि क्या यह गुस्सा जायज़ है या नहीं, हमें वहाँ पर बोलना चाहिए कि नहीं। जब आप खुद इस बात का आकलन लगा पाएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हमें गुस्सा करना चाहिए या नहीं। फिर भी आपको गुस्सा यदि आ रहा है तो आप वहाँ से हटने का प्रयास करो, वहाँ से दूर चले जाओ। धीरे धीरे समय के साथ आपका दिमाग शांत हो जाएगा। गुरु ने कहा, चौथा ऐसा मौका जहाँ पर इंसान को बहुत ही समझदारी के साथ काम लेना चाहिए, वहाँ पर आपको चुप रहना ही चाहिए, जहाँ पर उस मुद्दे से आपका कोई संबंध ना हो। अगर आपका किसी मुद्दे से कोई संबंध नहीं है तो वहाँ पर आपका चुप रहना बनता है। बिना किसी वजह अगर आप किसी दूसरे के मुद्दे पर बोलेंगे तो यह आपके लिए अनिष्टकारी होगा। इसमें केवल और केवल आपका ही नुकसान है। जल्दी आप किसी दो लोगों के बीच हो रहे विवाद में जल्दी अपनी टांग ना अड़ाए। अगर सामने वाला आपको बुला रहा है अपना झगड़ा शांत करवाने के लिए तो ही आप वहाँ पर जाएं। किसी के व्यक्तिगत जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं देनी चाहिए जब तक कि वह व्यक्ति आपको नहीं बुलाता है अपने झगड़े को शांत करवाने के लिए। कुछ लोग फालतू में दूसरे के विवाद में कूद पड़ते हैं। इससे उनकी मान सम्मान मर्यादा पर लोग उंगली उठाने लगते हैं। गुरु कहते हैं कि 10 ऐसे मौक़ों में 5वां ऐसा मौका जहाँ पर व्यक्ति को बहुत ही समझदारी के साथ चुप रहना चाहिए। आपके शब्दों से किसी मित्र को हानि ना पहुँचे। अगर आपके शब्द सामने वाले के परिवार या मित्रों की प्रतिष्ठा के बारे में पूरी झलक दिखा रहे हैं तो वहाँ पर आपको चुप रहना चाहिए। किसी के परिवार या फिर मित्र के बारे में बुरा बोलने से केवल आप ही बुरे बनेंगे। जो चीज़ आसानी से खत्म की जा सकती है उसे अपने शब्दों से बड़ा ना करें। बिल्कुल ना चिल्लाएं, बल्कि बात करने का प्रयास करते रहना चाहिए। अगर आप बिना चिल्लाए बात नहीं कर सकते तो वहाँ पर आपका चुप रहने में ही भलाई है। किसी पर चिल्लाने से आपके व्यवहार में पता चलता है। ज़्यादा बोलने से चीज़ें हमेशा खराब ही होती है। कई बार कुछ रिश्ते ज़्यादा तेज बोलने की वजह से टूट जाते हैं। इसीलिए अपनी आवाज़ में मीठापन लाएं। आपके शब्दों से आपके मित्र को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। कभी कभी दोस्तों के साथ जब हम मजाक करते रहते हैं तो ध्यान रहे कि आपके शब्दों से किसी का अनादर ना हो। मजाक को भी हमेशा शब्दों के मायने में ही रखना चाहिए। जहाँ किसी के शब्दों से चोट लगे वहाँ चुप हो जाना चाहिए। ज़्यादा बोलने से हमेशा नुकसान ही होता है। किसी और की प्रतिष्ठा को अपने शब्दों के माध्यम से हानि नहीं पहुँचानी चाहिए। यदि आपके शब्दों से किसी और की प्रतिष्ठा को ठेस पहुँच रही है तो वहाँ पर आपको चुप हो जाना चाहिए। जब कोई व्यक्ति आपके सामने नहीं है तो आप उस व्यक्ति के बारे में बुरे शब्द किसी तीसरे व्यक्ति के सामने ना बोलें। गुरु कहते हैं कि छठा मौका जहाँ व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, जब कोई कर रहा हो किसी की बुराई। जब कोई आदमी आपके सामने किसी तीसरे आदमी की बुराई कर रहा हो तब तुम्हें चुप रहकर बस सुनना चाहिए। अपनी राम व्यक्त नहीं देना चाहिए, नहीं उसमें पढ़ना चाहिए। क्योंकि जो आपके सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहा है वह कल किसी और के सामने आपकी भी बुराई कर सकता है। यदि आपने कुछ कहा है तो नीति शास्त्र के अनुसार जो अपने मुंह को बंद रखता है और बुद्धि से काम करता है वही इंसान समझदार होता है। यदि आपने कुछ कहा है तो
नीति शास्त्र के अनुसार जो अपने मुंह को बंद रखता है और बुद्धि से काम करता है वही इंसान समझदार होता है। बिना जरूरत के बोलना, किसी के बारे में किसी के बीच बोलना, यह गलत बात है। बिना जरूरत के बोलना, किसी के बीच में पड़ना, कभी कभी हमारे लिए बुद्धिमानी इसी में होती है कि हमें अपना मुंह ऐसी जगह पर नहीं खोलना चाहिए। गुरु आगे कहते हैं कि 10 मौकों में 7वां ऐसा मौका जहाँ पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए जब कोई नहीं समझे आपकी भावना। जब आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आपकी भावना, दुख या परेशानी को शब्दों में नहीं समझ रहा है, यदि आपको लग रहा है कि सामने वाला व्यक्ति आपकी भावनाओं, जो आपकी परेशानी है, उसको वह समझ ही नहीं पा रहा है या समझने का प्रयास ही नहीं कर रहा है या वो आपको ध्यान से सुन ही नहीं पा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के सामने आप चुप ही रहें, क्योंकि ऐसे लोगों की आपकी भावनाएं या दुख से कोई मतलब नहीं होता है। ऐसे लोगों को अपना राज बताकर पछताएंगे बाद में आप। इसलिए हर किसी को अपने मन की बात नहीं बतानी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला आपकी बातें को नहीं समझ पा रहा है, आपकी भावनाओं को नहीं समझ पा रहा है, तो वहां पर आपको नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बाद में आपका मजाक ही बन जाएगा। जब आपको लगने लगे कि सामने वाला आपकी भावनाओं को ठीक तरीके से समझ रहा है, आप जो कह रहे हैं वो ठीक तरीके से सुन रहा है, तभी आप उससे अपनी बात कहें। गुरु कहते हैं कि 8वां मौका जहां आपको चुप रहना चाहिए, जब कोई इंसान अपना कोई दुख व्यक्त करे, जब कोई इंसान अपनी दुख परेशानी को आपको बता रहा है, तो इसका मतलब है कि वह आपको अपना समझ रहा है। ऐसे में तुरंत ही समाधान बताने के बजाय चुप रहकर इसके दुख या समस्या को सुने, उसके दुख या समस्या को किसी और को ना बताएं। वह इसलिए नहीं बता रहे कि आप उनकी समस्याओं का समाधान कर देंगे, बल्कि वह इसलिए भी बता रहा है कि सामने वाला उसकी बात को समझ रहा है। कई बार किसी और को दुख को बताने से दिमाग का बोझ हल्का हो जाता है। आपको अपना दुख इसलिए बता रहा होगा कि उसे लग रहा है कि आप उसकी बात को समझ रहे हैं। दुख बांटने से कम हो जाता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति अपना दुख आपसे व्यक्त करे तो चुप मार के आप उसकी बातों को ध्यान से सुने, ताकि उसके दुख कम हो जाए, उसके मन का बोझ हल्का हो जाए, क्योंकि उसके मन में जो भी बातें थी वह आपको सब वो बता दिया। गुरु आगे कहते हैं कि 10 जगहों में 9वीं ऐसी जगहों पर आपको चुप रहना चाहिए जहां पर दुष्ट प्रकृति के लोग रह रहे हो और गाली गलौज कर रहे हो, तो आप वहां पर मत जाइए। ऐसी जगहों से आप चुपचाप निकल जाइए, अर्थात अपनी प्रतिक्रिया दिए बिना आप वहां से चले जाएं, क्योंकि जिसकी जुबान खराब होती है, जो दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं, उनको आप ऐसे समय में नहीं समझा सकते हैं। जब उनका दिमाग पूरी तरीके से शांत हो जाए तभी वह आपकी बात सुनेंगे। इसलिए जहां पर दुष्ट प्रकृति के लोग हो, आपकी बात को ना मानते हो और ना ही सुनते हो, तो वहां पर नहीं बोलना चाहिए। गुरु कहते हैं कि 10वां ऐसा मौका जहां पर आपको शांत हो जाना चाहिए। अपनी सफलता का राज हर किसी को ना बताएं। कई बार होता है कि कुछ लोग जो अपनी सफलता को बहुत ही जल्दी अर्जित कर लेते हैं, तो वे हर जगह अपनी सफलता का ढिंढोरा पीटने लगते हैं। ऐसे में क्या होता है कि कई लोग आपकी सफलता से खुश नहीं होते हैं। अगर आप अपनी सफलता का जबरदस्ती लोगों के बीच ढिंढोरा पिटवा रहे हैं, तो लोगों की नकारात्मक ऊर्जा आपको प्रभावित कर सकती है। जब आप सफल होंगे तो सभी को खुद ही पता चल जाएगा कि आप सफल हो गए हैं। ढिंढोरा पीटने से नुकसान आपका ही होगा। इतना कहकर गुरु ने कहा, तो शिष्यों, आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम सब मेरी इन 10 बातों को अपने जीवन में अपना लेते हो तो तुम सब काफी हद तक परेशानियों से बचे रहोगे।
यहाँ से जाने के बाद मेरी यह बातें आपके जीवन में किसी वरदान की तरह साबित होंगी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और एक दूसरे के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।